इस एरिया में अपना घर बना सकते हैं। अरे समझ, इस एरिया में क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। इसको एरिया बोल रहे हैं, जितना आपने कवर कर लिया है। ठीक है, आजकल लोग घर बढ़ा लेते हैं, आगे कर लेते हैं ना, वो नहीं, अपना जो एरिया है इतना एरिया रेक्टेंगल का, तो उसमें कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ब्रेथ होगी, कुछ लंबाई होगी उनकी। ठीक है, तो उसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करो क्या निकल जाएगा, एरिया हो जाएंगे, तीनों ही ए हो जाएंगे। क्योंकि ये किससे बना है, स्क्वायर से बना है। एक स्क्वायर नीचे ले रखा है, एक साइड में ले रखा है, इधर ले रखा है, एक पीछे ले रखा है, इधर आगे ले रखा है, ऊपर ले रखा है। तो 6 स्क्वायर जोड़ के क्या बना है हमारा, क्या बना बेटा, क्यूब। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन तो लेके आए हैं। उससे पहले हम समझ लें, ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया वाला। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने कैसे बनते हैं, और समझ आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर्मूला लगाना आता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है। तो अगर फॉर्मूला याद हो गया तो फिर हो जाएगा ना, तो इसलिए पहले फॉर्मूले समझने हैं हमको। तो फॉर्मूले समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक फॉर्मूले की, वो है स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। लो जी, ये ले लिया हमने स्क्वायर और ये ले लिया हमने रेक्टेंगल, दो शेप ले ली, और इन शेप से पहले इनके एरिया की बात करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो इसका एरिया, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। क्या है बेटे, रेक्टेंगल भाई। और ये क्या है, स्क्वायर। क्या है भाई, स्क्वायर। इसका एरिया के लिए हमारे पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है भाई। तो अगर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता है बेटा। क्या निकल जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, एरिया होता क्या होता है इसमें, इसमें हिस्से में क्या है, ये पार्ट सारा आपका जो बाउंड हो रहा है, ये सारा एरिया आपका, यहां से लेकर ये जितनी लाइन जा रही है, ये सारा पार्ट एरिया है। इस एरिया में अपना घर बना सकते हैं आप। अरे समझ, इस एरिया में क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। इसको एरिया बोल रहे हैं, जितना आपने कवर कर लिया है। ठीक है, आजकल लोग घर बढ़ा लेते हैं, आगे को कर लेते हैं ना, वो नहीं, अपना जो एरिया है वो इतना एरिया रेक्टेंगल का, तो उसमें कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ब्रेथ होगी, कुछ लंबाई होंगी उनकी। ठीक है, तो उसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करो क्या निकल जाएगा, एरिया रेक्टेंगल का। किसका निकलेगा लेकिन, अब आते हैं स्क्वायर पे। किस पे, स्क्वायर जो बनाया वो रेक्टेंगल से ही बनाया, अगर देखे तो यहां भी तो लेंथ है, यहां भी तो ब्रेथ है, बस अंतर क्या है, यहां लेंथ ब्रेथ बराबर है, यहां लेंथ ब्रेथ बराबर, इतना अंतर है बस। यहां लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है लेकिन यह सेम होती है। हम लेंथ ब्रेथ को फिर हम साइड से डिनोट कर देते हैं, उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं दोनों को, तो इसलिए फिर इसे भी ए बोल देते हैं हम, और इसे भी ए बोल देते हैं। और अगर इसका एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो सेम जैसे लेंथ ब्रेथ करा था, तो इधर भी क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ की जगह पे ए आ जाएगा दोनों का, तो ए स्क्वायर हो गया, जिसको हम साइड का स्क्वायर लिखते हैं। यही तो करते हैं हम, तो हमने लेंथ ब्रेथ ही तो मल्टीप्लाई किया, बस वो साइड बराबर है, इतना सा अंतर है। अब बात आती है इनकी पैरामीटर की। किसकी, पैरामीटर कैसे निकलता है, पैरामीटर का मतलब पहले पता होना चाहिए क्या होता है। सिर्फ बाउंड्री, कौन सी, आउटर बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री, ये अगर देखें ये आउटर बाउंड्री है इसकी। सिर्फ एरिया में तो सारा कवर कर लिया था आपने, जैसे तार बिछा दिया आपने सारी तरफ में, अपने घर के चारों तरफ तार बिछा दिए, तो ये आपकी क्या बन गई, पेरीमीटर, आउटर बाउंड्री जो है सारी। अब एक चीज मैं शेप बना के दिखाता हूं आपको, और अच्छे से क्लियर होगा पेरीमीटर किसे बोलते हैं। ठीक, देखो ये, अब मैं इससे कहूं कि इसमें पैरामीटर इसका क्या होगा, मैंने आपको साइड ही बता दी, सब जगह 1 है। ये मैंने 1 की कर दी, 1 लेंथ, ये 1 लेंथ, 1 1 1, और ये 1।
अब आपसे कहूं कि पैरामीटर कितना है इसका, ये भी 1 है भाई। पैरामीटर बताओ भाई कितना है इसका, और कोई पैरामीटर कितना है इसमें? 6। क्यों, वाई कारण बताओ, आप बताइए भाई। 6 4। बेटे देखो ऐसा नहीं है, जब मैंने 2 स्क्वायर जोड़े तो आप ये लाइन में, ये देखो ये वाले स्क्वायर में ये आ रहा है, फिर आपके ये स्क्वायर में ये आ रहा है ना। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है जब देखते हैं सिर्फ बाउंड्री आउटर, सिर्फ ये पार्ट आपका क्या है, पेरीमीटर। तो ये 1 1 1 1 1 1 ये काउंट, बीच वाला 1 काउंट नहीं होगा उसमें। पेरीमीटर का मतलब ये होता है आउटर बाउंड्री। क्या होती है बेटे, क्योंकि यहां पे तो सिंगल है, जब डबल हो जाएगा और एक और बना दूंगा इसमें तो फिर वहां भी कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि जैसे मैंने बनाया एक और लो 1 1 1, फिर ये बीच का काउंट नहीं होगा, फिर ये 3 साइड काउंट होंगी सिर्फ, इसमें 2 साइड काउंट हुई है बस, इसमें 3 साइड काउंट हुई है। तो बाउंड्री तो टच हो रही है, सिर्फ बीच में आ रही है लाइन से कोई मतलब नहीं है पैरीमीटर को। पैरीमीटर का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा पैरीमीटर क्या हो गया, अगर इसका पैरीमीटर निकाले बेटे स्क्वायर का, पहले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड ए है, तो कितने ए हो गए टोटल 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। इस साइड आते हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर एक लेंथ तो ये हो गई, एक लेंथ उसके सामने वाली अपोजिट वाली, एक ब्रेथ ये हो गई, एक ब्रेथ ये हो गई, कितने लेंथ हो गई, कितनी ब्रेथ हो गई, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। तो यही फॉर्मूला लगाते थे आप लोग, तो फॉर्मूला बना रहा है, कैसे बन रहा है। अब अगर मैं इससे चाहूं तो इसका भी फॉर्मूला बना सकता हूं पैरामीटर का, इसका आप इसमें लेंथ ब्रेथ सेम है, ए कर दो, देख लो 2a प्लस ए, कितने ए 2a, 2 इंटू 2 आएगा भाई, क्योंकि बना ही उससे वो। क्लियर हुआ बेटे। तो ये हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर क्लियर है आपको। अब इन्हीं से बनेगा हमारा क्यूब और क्यूबॉइड। क्या बनेगा, चलिए क्यूब और क्यूबॉइड सीखते हैं। हाँ बेटा, वो मुझे पता है बेटे, मैं आपको सारा बता रहा हूं क्योंकि 10th में भी आएगा, ठीक है। ये बनाना सिखा रहा हूं आपको, जो यूज हो ठीक है, जो नहीं हो तो भी ठीक है, मैं आपको सारा सिखा रहा हूं जो जो आएगा, ठीक है। इसलिए परेशान मत हो इस चीज को लेकर के। मेरा काम है आगे तक का, अभी तक का नहीं है। मेरे सिर्फ ये 9th नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको क्या बोला, हमारा काम पेपर तक का भी नहीं है, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं जो आगे भी कभी भी काम आ जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्क्वायर के बाद, लो जी, एक स्क्वायर और एक क्यूबॉइड और क्यूब। तो क्यूबॉइड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और क्यूब बराबर से रखना है हमको, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया मामला, लंबा कर देते हैं इसको, बराबर नहीं रहेगा, है ना। अब ठीक है, चलिए ये हमने क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूब बना दिया। पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं, ठीक है। इस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया हमने। कितने इस्तेमाल किया है, 6 रेक्टेंगलों को जोड़ करके हमने क्या बनाया है बेटे, क्यूबॉइड। ये नीचे देख रहे हो, ये हमारा एक रेक्टेंगल, एक यहां पे ले रखा है, एक पीछे ले रखा है, एक यहां पे ले रखा है, एक ऊपर ले रखा है, एक दीवार ले रखा है, 6 ले रखे हैं। और ये 6 रेक्टेंगल को लेने के बाद क्या बनता है हमारा, एक क्यूबॉइड, ठीक है। और इसको हम जब क्लोज मानते हैं, क्या मानते हैं इसको हम, क्लोज्ड, क्योंकि सारी साइड लिए हमने, सारे फेसेस लिए हैं। तो उस केस में ये टीएस से बनता है, जब एरिया निकालते हैं टीएसएस, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे का बॉक्स का, जिसमें 6 के 6 अपने बॉक्स बन गए अपने दीवार के अंदर, ठीक है। तो
यहां पे मेरे पास क्या क्या चीज है, एक तो लेंथ है, एक ये ब्रेथ है, एक ये हाइट है, ठीक है। तो मुझे इसका अगर एरिया निकालना है टीएसए का, अभी सीएसए नहीं, ओपन की बात नहीं करी है मैंने, सीएसए टीएसए का भी चक्कर होता है, ध्यान रखना, पहले टीएसए समझेंगे। तो मेरे पास अगर मुझे इस वाली साइड का दीवार का निकालना है तो क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। बेटा इस वाली दीवार को देखो तो उसमें एक हाइट आ रही है, एक लेंथ आ रही है। इस दीवार का रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालते हो आप तो क्या आ रही है, लेंथ और हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट हो गया इस वाली का। और इसके पीछे वाली साइड जो सेम है, ये वाली तो सेम है, उसके आमने सामने की है बिल्कुल, ये भी क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट ही होगी। तो मैं इसे डबल नहीं लिख सकता, प्लस जैसे रेक्टेंगल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे हम इसमें कर रहे हैं। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट आ रही है। देखो ये ब्रेथ आ गई और ये हाइट आ गई, आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई। तो सेम इसकी पीछे वाली साइड है जो इसके अपोजिट साइड है, ये भी क्या होगी बेटे, यही ब्रेथ और हाइट होगी, क्योंकि ये ब्रेथ है इधर भी और ये भी हाइट है, ठीक है। और ये बन गया आपका ब्रेथ हाइट। तो कितने ब्रेथ हाइट हो गए हमारे पास, 2। और अगर मुझे अब नीचे लेना है, ये वाला लेंथ और ब्रेथ है, ये जमीन का हमारा, ठीक है, ये लेंथ और ब्रेथ हो गया। और रूफ में देखो ये भी लेंथ ब्रेथ है, क्योंकि ये लेंथ है इधर और ये ब्रेथ है जैसे नीचे थी, तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया अपोजिट। हमेशा याद रखना जो सेम इस साइड का उसके अपोजिट दीवार सेम होगी, इस दीवार का सेम अपोजिट का, ऐसी नीचे का जमीन का सेम अपोजिट, तो सेम होता है, इसलिए ये डबल डबल आ रहे हैं। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो भाई। क्या बन गया, पहले एलबी वाला लिख रहा हूं भाई, फ्लो के हिसाब से लिख आप कोई सा भी सकते हो, बी एच फिर एच एल, एल एच एच एल एक ही बात है। ये फॉर्मूला लगाते थे आप, क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनाया है आपने, क्लियर हो रहा है। अब अगर मुझे इसमें क्वेश्चन में बोल दे कि सी एस से निकालना है, क्या निकालना है, ये तो टी एस ए का फॉर्मूला है, कहते सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकालो। तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, सी एस ए का मतलब होता है ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, ओपन, टॉप से और बॉटम से क्या होता है, ओपन, दीवार नहीं होंगी, वॉल नहीं होंगी, जमीन से छत से। अब उसमें मेरे पास क्या क्या आएगा सोचो, इसमें बस ये नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों मेरी रूफ और वो थी बॉटम, तो अब ये दोनों आएंगे सिर्फ, है ना। तो मेरे सी एस ए में एक 2BH एक 2LH आएगा, ठीक है ना, सिर्फ ये वाली साइड, ये वाली साइड, पीछे वाली साइड, और एक कितने हो गए, एक इधर के, एक इधर के, एक इधर के, एक इधर के, आगे की, है ना, 4 साइड हो जाएंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है अब, 2 और H। अच्छा मैं 2 और H कॉमन लिख दिया, इधर L पहले लिख दे रहा हूं, B बाद में लिख दे रहा हूं, एक ही बात है, आगे पीछे। अच्छा हम जो फॉर्मूला लगाते हैं तो ये H ना ऐसे लिख देते, क्यों, अच्छा कहता 1 इंटू 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 इंटू 1, बताओ सेम आएगा अलग आएगा, सेम आएगा। तो मैं H पीछे लिख दूं, उसके पीछे तो कोई दिक्कत है, मत लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, 2L प्लस BH। तो आप ये फॉर्मूला लगाते थे CSA के लिए, किसके लगाते थे बेटे। अब आते हैं हम, इसका एक और आता है, जब नीचे से बंद है ऊपर से खुला हुआ है, या ऊपर से खुला हुआ है नीचे से बंद है। कब कब हो सकता है, जैसे मान लो वाइट वॉश करा रहे हो आप, तो रूफ में होती है लेकिन जमीन पे नहीं होती है ना, तो उस केस में हमें 5 साइड का चाहिए होगा। और कभी बॉक्स हो सकता है, चौक का बॉक्स ऊपर से खुला हुआ नीचे से सारे में बंद है, तब तो उस केस में ये 4 साइड तो आएंगी क्योंकि वॉल तो आपकी चारों आएंगी, ठीक है। जब 5 फेसिस का निकलेगा, 5 साइड्स का एरिया, तब एक तो 2L प्लस B आ जाएगा H के साथ, ये 4 साइड का हो गया आपका। प्लस में क्या आएगा, सिर्फ एक बॉटम की या टॉप की, एक की किसी की भी, L प्लस B आ जाएगी, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस, तो ये 5 साइड के लिए फॉर्मूला लगेगा। हाँ टोटल से भी कर सकते हो आप, इसमें से भी एक LB माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला लगा दो टोटल सरफेस एरिया का,
और मुझमें से एक एल भी माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। पहले अपने 6 साइड ले रखी है, उसमें से एक एल भी उड़ा दी तो भी 5 हो गई। क्लियर है? तो कोई बच्चा ये लगाया तो भी सही है, ये लगाया तो भी सही है, तो जोन सा आपको अच्छा लगे। क्लियर हुआ? अब इससे बनेगा स्क्वायर, किससे? यहां पे हमने 5 स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब बनेगा, सॉरी 5 नहीं 6 आएगा बेटा। 6 स्क्वायर मिला के क्या बनेगा आपका? क्यूब। क्या बनेगा? क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही बराबर हो जाएंगी, तीनों ही ए हो जाएंगे, क्योंकि ये किससे बना है? स्क्वायर से बना है। एक स्क्वायर नीचे ले रखा है, एक साइड में ले रखा है, इधर ले रखा है, एक पीछे ले रखा है, इधर आगे ले रखा है, एक ऊपर ले रखा है। तो 6 स्क्वायर जोड़ के क्या बना है हमारा? क्या बना है बेटा? क्यूब। क्यूब किससे बना है? 6 स्क्वायर लेकर के जोड़ करके बनाया है। आ रही है समझ? अब स्क्वायर का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है बेटा, अगर मुझे इसी फॉर्मूले के हिसाब समझो, सेम भी तो शेप है, शेप में कोई अंतर थोड़ा ना है। अगर मुझे इस वाली वॉल का निकालना है, इस वाली वॉल का निकालना है, हाइट और ब्रेथ का मान लो, तो a इंटू ए तो होगा बस, क्योंकि सेम है। तो क्या हुआ? ए स्क्वायर हो गया। अब मुझे सबका ए स्क्वायर आएगा, मैं इसको ए और ए करूंगा, लेंथ और ब्रेथ को ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट करूंगा, लेंथ इंटू हाइट, सब ए स्क्वायर ही आएगा। तो मेरे पास कितने स्पेसिस हैं? 6। तो मेरे कितने स्क्वायर आएंगे? 6। ये किसका हो गया? टीएसए का। किसका हो गया बेटे? ये तो वेरी इजी हो गया, क्योंकि इसमें सेम है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में डाल दोगे ना, तब भी आ जाएगा आपका। देखो इसमें डाल के दिखा रहा हूं, 2a इंटू ए प्लस ए इंटू ए, मैंने सब जगह क्या कर दिया? तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। कितने स्क्वायर हो गए? 3a स्क्वायर। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा भाई। तो कन्वर्ट हो रहा है भाई, वो शेप बदल रही है, बस इतना अंतर हो रहा है। अब बारी आती है इसकी, किसकी? CSA की, कर सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ 4 वॉल दीवार के हिसाब से। अब सबकी ए स्क्वायर ही थी, अब ए स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर नहीं हो गई? सिंपल सा कंसेप्ट है, 4a स्क्वायर। और अगर 5 साइड लेनी है तो 5 फेसिस कितना कोटे? 5a स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि यहां पे सेम होता है। यहां पे लेंथ ब्रेथ अपना हाइट सेम हो जाती है, और यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है तीनों ही बराबर ना हो सकता है लेंथ ब्रेथ बराबर हो, हाइट बराबर ना हो सकता है लेंथ और ब्रेथ बराबर ना हो, हाइट बराबर हो। तो इन सब के लिए क्यूब, ये सब क्या बनता है? क्यूबॉइड ही बनता है। इन सब से क्या बनता है? तीनों बराबर होने पे ही क्यूब बन सकता है। अगर कोई 2 बराबर है नहीं है, या 1 बराबर नहीं है, तो भी आपका क्यूबॉइड ही बनेगा बेटा। क्लियर हो गया? समझ आया आपको फॉर्मूला? चलिए अगले हम आते हैं बेटा, इसके बाद शेप पर सिलेंडर। अपना अगला शेप आता है बेटा सिलेंडर। ये लो जी, सिलेंडर बना दिया हमने। क्या बनाया बेटा हमने? सिलेंडर। और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। चलिए भाई, रेक्टेंगल में क्या क्या था बेटा मेरे पास? लेंथ ब्रेथ। जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे रेक्टेंगल को, क्या करोगे? तो यही बनेगा बेटा आपका सिलेंडर। क्या बनेगा? सिलेंडर। और जब इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर से नीचे से खुला रहेगा, ये ओपन रहेगा उस समय, ये ओपन रहेगा जब आप फोल्ड करोगे इसको, तो उस समय CS से बनेगा। ये क्या बनेगा? कर सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, जो ये L है ये कन्वर्ट हुई है सर्कल में। जो L है वो किसमें कन्वर्ट हुई है? तो ये बाउंड्री जो है वो सरकमफ्रेंस हो गई इसकी, 2πr, सर्कल की 2πr होती है। और ये जो बनेगी इसकी हाइट बनेगी। ब्रेथ जो है इसकी सेम, जो ये इसकी ब्रेथ है, ये फोल्ड होने पे हाइट बनेगी। अब एक बताओ, आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाते थे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ ब्रेथ में अगर मैं लेंथ की वैल्यू लूं 2πr और हाइट लूं इसकी ब्रेथ की जगह पे, तो क्या बन गया? मल्टी 2πrh। तो इसका CS से क्या होता बेटे? 2πrh। क्लियर हुआ?
तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है जैसे जैसे शेप बदल रहा है। अब इसको मैं ढकना भी चाहता हूं, इसको ढक्कन से ऊपर से ढकना चाहता हूं, नीचे से भी ढकना चाहता हूं, तो वो बनेगा टीएस से। क्या बनेगा? टीएस से जब ही कहा जाता है जब सब जगह से बंद हो जाता है, इसलिए इसको क्लोज्ड बोला जाता है। और इसलिए इसको एरिया में बस यही ध्यान रखो, एरिया में सीधा सीधा नहीं बताता कई बार कि टीएस से निकालना सीएस से, वो बोलेगा एरिया निकालो। तो आपको शेप से समझना है वो शेप किस चीज की बन रही है, कि वो ओपन तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, वो आपको सोचना है। सीधा सीधा कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में देगा, हर जगह नहीं देगा। तो टीएसए में एक बार बताओ, टीएसए में क्या सीएस से इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड है, क्योंकि वो शेप तो है ही है उसमें। तो क्या आएगा? 2πrs तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा। अब मैंने ऊपर से क्या ढका? सर्कल का एक पूरा क्या रखोगे? एरिया रखोगे। क्या रखोगे? एरिया से ढका जाएगा, पैरामीटर से नहीं ढका जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला सर्कल के एरिया का? πr²। अब एक बात बताओ, मैंने एक जगह से ढका, दो जगह से ढका है, ऊपर से भी ढका, नीचे से भी ढका है, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 2πr²। कॉमन आ रहा है कुछ? 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, एक आर आ रहा है, कॉमन निकाल लो, 2πr, और इधर बच गया एक h ये वाला, और उधर एक r बच जाएगा स्क्वायर वाला। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका टीएसए का। किसका बन गया बेटे? टीएसए का। अब ये तो एरिया है, एरिया तो जितना उसका कवर किया वो, इसके अंदर कुछ अगर हमने डालना है वाटर, लिक्विड में कुछ भी, तो उससे क्या निकलता है? वॉल्यूम। क्या निकलता है बेटा? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मेरा पीछे भी रह रहा है, इधर इसका भी नहीं निकला, उसका भी नहीं निकला। पहले इसकी बात करते हैं, क्यूबॉइड की। वॉल्यूम जब निकलता है तो जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, उससे जो जो साइडें जाती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बेटा। क्या होता है? अगर इसका वॉल्यूम निकालें क्यूबॉइड का, तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू LBH फॉर्मूला होता है इसका। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? जो कॉर्नर से जो जो उससे साइडें जा रही हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, जैसे स्क्वायर में था। ऐसे ही इसमें आ जाओ क्यूब में। अब क्यूब में क्या होगा? यहां भी यही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये तीनों तो ए है, तीनों बराबर हैं, तो क्या आएगा? एक ही, इसलिए इसका फॉर्मूला वॉल्यूम एक ही क्यूब होता है। वापस आते हैं हम अपनी जगह पे। अब इसकी बात करते हैं। ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, इसके कॉर्नर पॉइंट से कौन कौन टच है? एक तो ये पूरा, और एक ये, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एरिया क्या होगा? πr²h। इसका वॉल्यूम πr² सर्कल का, और हाइट भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? πr²h। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आ रही है समझ? कॉर्नर पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब जो लेंथ जाती है उनको मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या आ जाता है? एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, ये हमारा इससे कन्वर्ट होता है तो हो गया। तो हमारा ये सिलेंडर का शेप का हमारे जो जो CS से TS से और वॉल्यूम निकलना था वो निकल गया। कभी किसी क्वेश्चन में बुक से अलावा आता है, वो कहता है एक साइड से ओपन है, दोनों साइड से नहीं है, तो सिर्फ इधर फिर πr² आ जाएगा, 2πr² नहीं आएगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कब? ओनली जैसे टॉप से ओपन है, सिलेंडर जो है टॉप से अगर ओपन है तब एरिया क्या निकलेगा? 2πrh और πr²। बस ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। चलिए अब अगले आ जाओ शेप पर, जिस शेप का नाम है कौन। क्या है बेटा? कौन। ये रहा कौन। लो जी, कौन बन गया ये कौन हमारा। कौन की शेप में हाइट और स्लांट हाइट दो चीजें होती हैं बेटा, हाइट और स्लांट हाइट। ये सबसे पहले इसमें ये हमारे पास बेटे डायामीटर हो गया सर्कल का, और इतना हमारा रेडियस हो गया, और इधर से अभी हमें एक हाइट भी बनानी है। यहां ले लो इसको पॉइंट, ठीक है। अब
से कैंसिल। देखो बेटा, ये तो हो गई हाइट सीधी, ये हमने लिया है नहीं। हमारा असली तो इसमें स्लांट हाइट होती है। कौन सी होती है? जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्लांट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। ये सीधी है बिल्कुल, वो तिरछी है, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए हमें जब एरिया निकालना है, जिसको सी एस से बोलते हैं, पहले ओपन है। जोकर की कैप देखिए, तो ऊपर से तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, नीचे से ओपन रहता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला? पहले 2 पाई आर, ये क्या है आपका? सर्कल, और ये एल है आपका, इनटू एल बाई 2। अभी 2 क्यों लिया बताऊंगा। 2 से 2 कट गया, क्या आया बेटा? पाई आर एल। क्या आया? ये इसका सी एस का फॉर्मूला। एल बाई 2 क्यों किया? ये हाइट का आधा, एल जो होता है आधा होता है। जैसे उसमें कर रहे थे ना सिलेंडर में, हम क्या करा था हमने जब इसका सी एस से निकाला था, तो 2 पाई आर लिया था, और ये सीधी इसकी हाइट थी एच। लेकिन उसकी सीधी नहीं है बेटा, उसकी तिरछी है, टेढ़ी है। टेढ़ी होने से आधा रास्ता हो जाता है। कभी आप एक नोट करना, जैसे एक गली में रास्ता ऐसे जा रहा है और एक टेढ़ा भी जा रहा है, तो किससे जल्दी पहुंचते हो आप? टेढ़े वाला जल्दी कवर करता है। कौन सा करता है कवर? टेढ़ा जल्दी। तो इसलिए ये आधा हो जाता है इसके मुकाबले, तो इसलिए हमें हाफ लिया एच की जगह पे ये। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, क्योंकि वो तो सरकमफ्रेंस था ही 2 पाई आर, और ये 2 से 2 कट गया, पाई आर एल आ गया। अब मैं इसे ढकना भी चाहता हूं, नीचे से क्या करना चाहता हूं इसे, अब टी एस से बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा बेटे? लेकिन सी एस से तो उसमें भी आएगा, प्लस क्या ऐड होगा? किससे ढक रहे हैं हम? सर्कल से। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन निकाल लो इसमें से। क्या निकाल लो? कॉमन। क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, एक आर आ रहा है, तो इधर एक एल बच गया, एक आर बच गया। तो ये फॉर्मूला बन गया टी एस से का, कौन का। वॉल्यूम पे आते हैं। क्या आते हैं बेटा? इसके वॉल्यूम के लिए कोशिश करते हैं बेटा अच्छा बन जाए। भाई वाह, अब बन गया, क्या बात है। देखो, ये हमने सिलेंडर के अंदर कौन बना दिया। अगर ध्यान से देखें, टोटल कितने पार्ट दिख रहे हैं? इसको 1 कर दो, ये बराबर 3 पार्ट है, दिख रहे हैं। उसमें से मैंने एक पार्ट निकाला है। कितना निकाला है? कौन के लिए एक पार्ट निकाला है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था पीछे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच आया था ना, पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पे मेरे पास टोटल पार्ट 3 है, और उसमें से कितना पार्ट लिया मैंने? 1। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बन गया इसका वॉल्यूम, क्योंकि हमने पार्ट ही उतना लिया उसमें से। आ रही समझ? तो इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वॉल्यूम का। किसका? कोन का बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे चलते हैं। अब आता है बेटा हमारे पास स्फेयर। क्या आता है बेटे? स्फेयर। स्फेयर में, स्फेयर पहले अगर एक शेप देखे, सिर्फ एक, जैसे एक गोला दिख रहा है आपको बीच का, कैन शेप दिख रही है आपको? ये सर्कल की, सर्कल से ही निकल के आ रहा है, ध्यान रखना। एंड पॉइंट भी उसका सर्कल ही बैठेगा। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक ये देखो सर्कल ही सर्कल है। ये अंदर मैंने एक सर्कल बना दी, देखो, फिर उसके अंदर एक और सर्कल बना दूंगा अंदर ही अंदर।
तो सर्कल के अंदर सर्कल चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा? तो आपके पास एक बताओ दिशा कितनी है? 4 दिशाएं आपके पास, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? और दिशा अपने पास कितनी है कि चारों एंगल आपको दिख जाएंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही बनेगा इसका फॉर्मूला। किसका? सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ पे ना टीएस से लिखते हैं, रियल में तो टीएस से ही है, ये बंद ही होता है, ये ओपन हो ही नहीं सकता, ये बॉल पूरी बंद है, खुल नहीं सकती। जब ये एक स्फेयर खिलाएगा, ये स्फेयर खिलाने का लायक जब होगा जब ये टीएस से होगा, इसमें सीएस से नहीं होता, इसमें टीएस से ही होता है, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा बेटा। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लग लेना आपने, क्योंकि इसमें आर 3 बार ही आएगा। वॉल्यूम के लिए आपको 3 चीजें, 3 बार आर चाहिए होगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं इससे सीएस से भी बेटा, ओ सीएस से कह रहा हूं, ओ हेमिस्फेयर बेटा। लो जी हेमिस्फेयर आ गया, लो जी हेमिस्फेयर आ गया, इसका हाफ पार्ट। तो इसके लिए इसका हाफ कर दो, क्या कर दो? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फेयर। इसका हाफ कर दिया, क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ है। अब मुझे ये तो सी एस से निकला है, क्या निकला है? अब टी एस से निकालना है तो इसे भी ढकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बंद था, ये बंद नहीं है, ये ओपन है। इसको ढकेंगे इससे, सर्कल से, सर्कल से ढकेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसका टी एस से क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम, इसका हाफ, क्या होगा बेटे? हाफ। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/2, क्योंकि ये हाफ है, सीधा सा कंसेप्ट है। 4 से 2 कट गया, तो इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले अपने यूज होंगे बेटे, और ये फॉर्मूले अगर समझ आ गए तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, कंसेप्ट वाइज आपको हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब इससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्लास में हम यही कराएंगे, अगली क्लास में हम आपको क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।